माँ लक्ष्मी की इस एक गलती की भगवान विष्णु ने दी ऐसी सजा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्रभु दर्शन में। दोस्तों, एक बार भगवान विष्णु के मन में धरती पर घूमने का विचार आया और वह अपनी यात्रा की तैयारी में लग गए। स्वामी को देखकर माँ लक्ष्मी ने पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं? तो विष्णु जी ने कहा कि लक्ष्मी, धरती लोक पर घूमने जा रहा हूँ। तो लक्ष्मी ने कहा कि हे देव, क्या मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ? भगवान विष्णु ने कहा कि एक शर्त पर, तुम मेरे साथ चल सकती हो। तुम धरती पर पहुँच कर उत्तर दिशा की ओर बिल्कुल नहीं देखोगी। लक्ष्मी माँ ने मान लिया। माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु धरती पर पहुँच गए। अभी सूर्य देवता निकल रहे थे। रात बरसात होकर हटी थी। चारों ओर हरियाली थी। उस समय चारों ओर बहुत शांति थी। धरती बहुत ही सुंदर दिखती थी। माँ लक्ष्मी मंत्र मुग्ध होकर धरती को देख रही थी और वो भूल गई थी कि उनके पति ने उनसे एक वचन लिया है कि वो चारों दिशाओं की तरफ देख सकती हैं, लेकिन एक दिशा की तरफ नहीं देखेंगी। उत्तर दिशा में माँ लक्ष्मी को एक बहुत ही सुंदर बगीचा नजर आया। उसी तरफ से भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। जब माँ लक्ष्मी वापसी आई तो भगवान विष्णु की आंखों में आंसू थे और भगवान विष्णु ने माँ लक्ष्मी को कहा कि कभी भी किसी से बिना पूछे उसका कुछ भी नहीं लेना चाहिए। साथ ही उसका वचन भी याद दिलाया। माँ लक्ष्मी को अपनी भूल का पता चला तो उन्होंने भगवान विष्णु से इस भूल की माफी मांगी कि जो तुमने भूल की है उसकी सजा तुम्हें मिलकर रहेगी। जिस माली के खेत से तुमने ये फूल तोड़ा है, यह एक प्रकार की चोरी है, इसलिए अब तुम 3 साल तक माली के घर नौकर बनकर रहोगी। उसके बाद ही मैं तुम्हें वैकुंठ में वापसी बुलाऊंगा। माँ लक्ष्मी ने चुपचाप सर झुकाकर उनकी ये सजा कबूल कर ली। माँ लक्ष्मी एक गरीब औरत का रूप धारण करके उस खेत के मालिक के झोपड़ी में रहने लगी। उसके मालिक का नाम माधव था। माधव की बीवी की 2 बेटे और 3 बेटियां थीं। सभी उस छोटे से खेत में काम किया करते थे और रात भर गुजारा करते थे। माँ लक्ष्मी जब साधारण और गरीब औरत बनकर जब माधव के झोपड़ी में गई तो माधव ने पूछा कि बहन, तुम कौन हो और इस समय तुम यहाँ पर क्या करने आई हो? लक्ष्मी ने कहा कि मैं एक गरीब औरत हूँ, मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। मैंने कई दिनों से कुछ खाया पिया भी नहीं है। कोई काम है तो दे दो, साथ में मैं तुम्हारे घर काम करके वहीं रहना चाहूंगी। बस मुझे अपने घर में एक छोटे से कोने में जगह दे देना। माधव बहुत ही साफ दिल के व्यक्ति थे। उसे दया आ गई और उसने कहा कि बहन, मैं तो बहुत ही गरीब हूँ। मेरी कमाई में मेरे घर वालों का खर्चा ही मुश्किल से चलता है, लेकिन अगर मेरी 3 की जगह 4 बेटियां होती तभी मैं गुजारा करता। अगर तुम मेरी बेटी बनकर इस घर में रहना चाहोगी तो मैं तुम्हारा भी गुजारा करवाऊंगा। माधव ने माँ लक्ष्मी को अपने झोपड़ी में शरण दे दी। माँ लक्ष्मी 3 साल तक माधव के घर पर नौकरी करती रही। जिस दिन माँ लक्ष्मी माधव के घर आई थी, उस दिन से दूसरे दिन ही माधव को फूलों से इतनी आमदनी होने लगी कि एकाएक वो अमीर हो गया। धीरे धीरे माधव बहुत ही अमीर हो गया था। उसने काफी जमीनें खरीद ली थी। एक बहुत ही बड़ा मकान आ गया था उसके पास। माधव हमेशा सोचता था कि मुझे यह सब इस महिला के आने के बाद ही मिला है। इस बेटी के आने से मेरी किस्मत चमक गई है। वहीं माँ लक्ष्मी अभी भी घर में और खेत में काम करती थी। एक बार जब माधव खेतों में काम खत्म करके घर आए तो उसने अपने घर के सामने वाली दीवार पर एक देवी के स्वरूप गहने से लदी हुई एक औरत देखी। ध्यान से देखने पर पहचाना कि यह तो मेरी मुंह बोली चौथी बेटी यानी कि औरत है। तब उसे ज्ञात हुआ कि ये कोई औरत नहीं, ये तो माँ लक्ष्मी है। अब तक माधव का पूरा परिवार बाहर आ गया था। सब हैरान होकर माँ लक्ष्मी को देख रहे थे। माधव बोला कि माँ, हमें माफ कर दें, हमें अनजाने में ही भूल हो गई। हमने आपको घर में रखा, खेतों में काम करवाया। अब माँ लक्ष्मी मुस्कुराई और बोली, माधव, तुम बहुत ही अच्छे हो और दयालु व्यक्ति हो। तुमने मुझे अपनी बेटी की तरह रखा। इसके बदले मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारे पास कभी भी खुशियों और धन की कमी नहीं होगी। तुम्हें सारे सुख मिलेंगे जिसके तुम हकदार हो। और फिर माँ स्वामी के पास वैकुंठ चली गई। इस कहानी में माँ लक्ष्मी का संदेश है कि जो लोग दयालु और साफ दिल के होते हैं, माँ वही निवास करती हैं। हमें सभी मानवों की मदद करनी चाहिए।
दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी वीडियो तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। अगर नए हैं हमारे चैनल पे, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। धन्यवाद।